नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम ने पूरे देश को हतप्रभ कर दिया है और उत्तर प्रदेश में भी इस चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज है। सत्ता पक्ष के जो हौसले हैं इस वक्त आसमान पे है और माना जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी इस वक्त बैकफुट पे है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े नेता क्या सोच रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम को लेकर, और 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से क्या चुनाव परिणाम निकलने हैं, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष संजय राठी जी। तो राठी जी, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? बंगाल में जो अराजकता का, गुंडागर्दी का माहौल था वो अब आके समाप्त हुआ है। आज़ादी से लेके आज तक पहले कम्युनिस्ट, फिर वहाँ टीएमसी का राज रहा है और उसका समाप्त अब हो गया है। हमारा सुशासन का राज है और जनता का राज है। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या आप महसूस कर रहे हैं कि भाई 2027 में जो खेला बंगाल में हुआ है, किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लस चूंकि आरएलडी आप भी गठबंधन में हैं, वो खेला कर पाएंगे क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में? हालांकि फिलहाल भी बीजेपी सत्ता में है, लेकिन आप देखो कि 17 में जिस % बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई थी, 22 में वो सीटें घटी। तो इस बार 27 में आपको क्या अनुमान है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी की रैलियाँ हो रही हैं। उनमें आपने देखा होगा भारी जनसमूह उमड़ रहा है और हमारे नेता का करेज किसान, मजदूर सभी वर्गों में बढ़ रहा है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। तो पूर्ण उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो विपक्षी पार्टियाँ उनका चोपड़ा साफ होगा, क्योंकि किसान और मजदूर, व्यापारी और जो कानून का राज है यहाँ पे, जो पहले गुंडागर्दी होती थी, लोग सुरक्षित नहीं थे, खेतों पे नहीं जा सकते थे रात में, अब बिल्कुल कानून का राज है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, विपक्षियों के जो मनसूबे पाल रखे उन्हें पानी फेरने का काम करेगा। तो बड़ा सवाल अब ये भी उठ जाता है, चूँकि अब गठबंधन होना है, गठबंधन ऑलरेडी है, सीटों का बंटवारा होना है, तो मुजफ्फरनगर में कौन सी विधानसभा सीट किसके खाते में जाएगी? कौन कौन सी विधानसभा सीट पे आरएलडी का दावा मजबूत है मुजफ्फरनगर जिले में? खासतौर पर मैं बात करना चाहूँगा। मुजफ्फरनगर में हमारे पास आज की तारीख में खतौली, मीरापुर, पुरकाजी, बुढ़ाना 4 सीटों पर हमारे विधायक हैं। और 2027 में जो चुनाव होगा, इसका निर्णय जो शीर्षस्थ नेता हैं दोनों पार्टियों के, उनके द्वारा किया जाएगा। जो भी तय होगा, देखो कितनी सीटें हिस्से में आती है हमारे मुजफ्फरनगर में, जितनी सीटें भी आएंगी, बल्कि 6 की 6 सीटों पे उनके हिस्से में, हमारे हिस्से में जो भी रहेंगी 6 की 6 सीटों पे पूरा जीत का दावा हम करते हैं। 2022 में जब समाजवादी से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, उस टाइम मुजफ्फरनगर में हमने गठबंधन में 4 सीटें जीती थी और शामली में तीनों की तीनों सीट गठबंधन जीत का आया था। इस बार 2027 में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है और फिलहाल हमारे पास 5 सीटें गठबंधन की, एनडीए के पास। 2027 में पूरी उम्मीद है हम 6 की 6 सीटें एनडीए गठबंधन यहाँ जीतेगा और शामली में भी पूर्ण सपा समाजवादी का विपक्षी गठबंधन का होगा। तो बड़ा दावा संजय राठी ने किया है। बंगाल में जीत के बाद अब उत्साह है भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, और वो कह रहे हैं कि भाई 6 की 6 विधानसभा सीटें बीजेपी और आरएलडी इस बार यहाँ से जीतने जा रही है मुजफ्फरनगर की।